धौलपुर से जिला परिषद सदस्य पद हेतु वार्ड नंबर 21 से बीजेपी की शिक्षित, ईमानदार, अनुभवी, कर्मठ समाज सेविका प्रत्याशी श्रीमती पवनेश शर्मा को अपना अमूल्य वोट देकर भारी बहुमत से विजयी बनाएं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव, प्रदेश के प्रभारी सम्माननीय तरुण कुमार जी, चाकसू से विधायक सम्माननीय वेद प्रकाश सोलंकी साहब, पूर्व मंत्री और दौसा से विधायक मौलाना मीणा जी, माननीय विधायक जिया खटाना साहब, निवाई से विधायक सम्माननीय प्रशांत बैरवा जी, बयान से विधायक अमर सिंह जाटव साहब, इंद्राज गुजर साहब, श्रीमती इंदिरा मीणा जी, मनीष यादव जी, सुभाष मील साहब, राकेश गोयल जी, अभिनव पूनिया जी, मालिंदु जी, महेंद्र खेड़ी जी, अनु चोपड़ा जी, हरीश यादव साहब और इस कार्यक्रम के आयोजन समिति के अध्यक्ष जुगल किशोर साहब और समस्त समिति के कार्यकारिणी के सदस्यगण कमलेश बैरवा साहब, राजेंद्र गुजर साहब, शिवप्रकाश जी, शंकर मीणा जी, नौजवान दोस्तों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं समिति के सभी सदस्यों को, क्षेत्रीय विधायक वेद सोलंकी जी को और चाकसू क्षेत्र के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं कि आज वाल्मीकि जयंती पर हम सबको एक पुण्य का काम करने का आपने मौका दिया। करने जा रहे हैं, ये मूर्ति बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति है और ये बात सच है कि अंबेडकर साहब की मूर्ति देश और दुनिया में हजारों लाखों लगी होंगी, लेकिन मुझे इस बात का फक्र है, गर्व है कि राजस्थान में अष्टधातु की सबसे बड़ी मूर्ति पूरे प्रदेश में कहीं लग रही है तो चाकसू में लग रही है, आप सबके सहयोग से लग रही है। मूर्ति लगाने का उद्देश्य, मूर्ति लगाकर जिस विचारधारा को प्रचलित करने का संकल्प हम लोगों ने लिया, उसके बारे में भी आपका जानना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं धूप काफी तेज है, लेकिन ये जरूरी है कि इस आज प्राण प्रतिष्ठा के साथ इस मूर्ति का औपचारिक उद्घाटन और अनावरण हो रहा है। ये मूर्ति एक इंसान की है, लेकिन इस इंसान ने इस देश को क्या दिया, दुनिया को क्या दिया, दलित समाज को क्या दिया, SC/ST को क्या दिया, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने अंबेडकर साहब की जीवनी को पढ़ा, जहां वो पैदा हुए मैं वहां पर गया हूं। उन्होंने जीवन में क्या क्या संघर्ष किए होंगे उसकी कल्पना आप लोग करो। आज 2021 है, समाज आगे बढ़ चुका, हम सब पढ़ लिख चुके, साधन संपन्न हो गए, फिर भी हमारे दलित भाई बहनों को आज कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संकोच लोगों के मन में है। दलितों और आदिवासियों के साथ आज भी शोषण होता है, आलोचना होती है, उनके साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो हो नहीं पाता। लेकिन आप सोचो साथियों, जब अंबेडकर साहब छोटे थे, जब नौजवानी में थे, उस समय देश की क्या परिस्थिति थी, सामाजिक जो परिस्थिति उस समय थी, उस समय उन चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि संविधान में अगर सबसे मजबूत आवाज किसी को देनी है तो दलित के उस बेटे को देनी है जो अपनी कलम से देश का भविष्य लिखने जा रहा है। आज उस अंबेडकर साहब को हम नमन करते हैं और भीमराव अंबेडकर साहब को सिर्फ भारत रत्न नहीं मिला, अंबेडकर साहब के नाम पर कई आंदोलन चले, कई पार्टियां बन गई, उनके नाम पर बहुत से लोग पदों पर पहुंच गए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में इस भारतवर्ष को जो वरदान दिया, आज सही मायने में 140 करोड़ लोगों को उसको सुनना समझना चाहिए। सिर्फ दलितों के लिए नहीं, ये देश तब आगे बढ़ा है जब पूरा समाज आगे बढ़ा। हम लोगों को अलग अलग कर कर बांट कर आगे बढ़ना चाहेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता।
और स्वर्गीय पायलट साहब, मेरे स्वर्गीय पिताजी बोला करते थे कि देश का विकास करना है तो गांव गरीब ढाणियों में जो गरीब का बच्चा है, कमजोर का बच्चा है, किसान का बच्चा है, दलित का बच्चा है, वो पढ़ लिख कर इतना सशक्त बन जाए कि उन कुर्सियों पर बैठे जिन कुर्सियों से देश और प्रदेश की नीतियां बनती हैं। सिर्फ चुनाव जीतने से, पद लेने से एहसास नहीं होता। अपने हाथों से कलम जो हम लिखते हैं, वो नीति निर्माण जो करते हैं, उन लोगों के दिल में वो दुख और दर्द होना चाहिए। दलितों के प्रति, आदिवासियों के प्रति, किसानों के प्रति, गरीबों के प्रति, नौजवानों के प्रति, वही लोग इस देश को सही दिशा में ले जा सकते हैं। आज मुझे बड़ा दुख होता है, भाजपा की सरकार केंद्र में है, किस प्रकार के भाषण दिए थे। 7 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, हर क्षेत्र में उन्होंने देश के साथ धोखा दिया। महामारी में हजारों लाखों लोग मर गए, चिंता वाला कोई व्यक्ति सामने नहीं आया, जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति कोई सामने नहीं आया। बेरोजगारी ऐतिहासिक चरम सीमा पर पहुंच गई। 100 रुपए का पेट्रोल डीजल हो गया, 900 रुपए का गैस का सिलेंडर हो गया, और जले पे नमक छिड़कने का काम इस सरकार ने किया। ऐसे कानून बनाए, हमें कहा था कि किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, 15 लाख रुपए हर खाते में पहुंच जाएंगे, महंगाई खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, किसी किसान की आमदनी दुगनी हो गई है? किसान को आज खाद नहीं मिल रहा, किसान को आज बिजली नहीं मिल रही, बीज नहीं मिल रहा, उसकी फसल का दाम नहीं मिल रहा, और महंगाई आसमान छू रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और ऐसे कानून बना दिए, 3 कृषि कानून, कि पूरे देश में साल भर से उसका विरोध हो रहा है। आज सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा प्रहार इस भुखमरी का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का किस पर पड़ता है? गरीबों को पड़ता है, दलितों को पड़ता है। जो साधन संपन्न है वो तो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, लेकिन जो वंचित है, जो पिछड़ा है, जो गरीब है, जिसके पास ताकत नहीं संघर्ष करने की, उसकी आवाज कौन उठा रहा है? उसकी आवाज हम लोग उठा रहे हैं। साथियों, मैं आप लोगों को वादा करना चाहता हूं, आज अम्बेडकर साहब की मूर्ति के सामने गरीबों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ जहां भी अन्याय होगा, हम उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा मजबूती, सबसे ज्यादा ताकत, सबसे ज्यादा समर्थन और आशीर्वाद और वोट अगर किसी ने दिया है तो हमारे SC/ST के भाई बहनों ने दिया है। आज हमारा फर्ज बनता है इस समाज के लिए जितना कर सके उससे ज्यादा हमें करना चाहिए। आज दलित के साथ, आदिवासी के साथ जब दुर्घटना घटती है तो दिल में पीड़ा होती है। आज 21वीं शताब्दी है, आज के इस भारत में भी अगर हमारे दलित भाई, भतीजे, बेटे को उसकी बारात को उसके घोड़े से उतार देते हैं तो दुख होता है हम लोगों को। और मैं समझता हूं ये जिम्मेदारी 36 कौम के लोगों की है, हम सब लोगों की है कि इस प्रकार का दुर्व्यवहार, इस प्रकार का शोषण हमें बंद करना पड़ेगा। अगर अत्याचार कहीं होता है दलित के साथ तो हम सबकी जिम्मेदारी है उसका मुकाबला करें। हमारे दलित भाई बहनों को ना सिर्फ मान सम्मान, लेकिन हर जगह उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। आज हम लोगों की सरकार है, मुझे पूरा विश्वास है कि जहां जहां संभव होगा वहां हमारे दलित भाई बहन, आदिवासी भाई बहनों को हम प्रतिनिधित्व देंगे। आज देश में आरक्षण है, विधायक सांसद बनकर जाते हैं, लेकिन आज हमारी जिम्मेदारी है उनको ताकत दें, उनको संबल दें। राजस्थान में स्वर्गीय मेघवाल साहब हमारे साथ काम करते थे कांग्रेस पार्टी में लंबे अरसे से। मेरे साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे मास्टर भंवरलाल मेघवाल साहब, और उन्होंने दलित समाज की आवाज को बुलंदी से उठाया। मैं आज सच में उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी और दलित समाज को जोड़ने का काम किया। आज हमारे बीच दुनिया में नहीं रहे, उनका स्वर्गवास में बहुत लंबा समय हो गया। वो कैबिनेट के मंत्री थे हमारी सरकार के अंदर। आज उनके जाने के बाद वो जगह खाली हुई है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और सरकार जल्द ही
दलित समाज के व्यक्ति को कैबिनेट रैंक देकर यहाँ राजस्थान की सरकार में जगह देंगे, जो जगह खाली हो गई मार्शल बिताने के बाद। इसी प्रकार जहां हो सकेगा, जहां संभव होगा, पार्टी और सरकार मिलकर पूरा मान सम्मान करेगी और दलित समाज के भाई बहनों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। ये लोग पाखंड के माहिर हैं, इनको अम्बेडकर साहब से कोई लगाव नहीं है, लेकिन जब वोट लेनी होती है, जब राज की बात आती है, सिंहासन की बात आती है, तो ये तो बड़े बहरूपिये हैं। ये किसी की पूजा कर सकते हैं, किसी को डोल दे सकते हैं। इसलिए अम्बेडकर साहब का जो वादा रहा देश को एक रखने का, उसको सिर्फ कांग्रेस पूरा कर सकती है। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। आप लोग बड़ी धूप में बैठे रहे, लेकिन इस शुभ काम में आप सबके समक्ष इस पुण्य का हम करने जा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण कर आपने संदेश पूरे राजस्थान में दिया है, इतिहास बनाया है। मैं आप सबका, समिति का, वेद जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमको यहाँ आने का मौका दिया। और आप सबसे पुनः निवेदन, ये जोश, ये प्यार, ये आशीर्वाद बरकरार रखो। हम आपके साथ पहले थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। और आप लोगों को वादा करता हूं, आप लोगों के हाथ धोने का काम हम हमेशा करते आए, करते रहेंगे। मेरे साथ जोरदार नारा देना। आज वाल्मीकि जयंती है और भारत की धरती से एकजुटता की आवाज उठनी चाहिए। भारत माता की, भारत